ईयरफोन कान में लगा के रख। बेटे को आगे ले लो। अजय तूने तो हमें ना बताया। हाँ। मैंने आपसे क्या कहा, मैं पीछे जा रहा हूँ ना जी गाड़ी के। कोई बात नहीं। इधर एक मिनट दोबारा एक बार बैक आना थोड़ा बैक आना, एक बार सारे कैमरे बैक आ जाओ, एक बार सारे कैमरे बैक आ जाओ। अजय मेरे को बहुत बड़ा काम हुआ है, तो आपके आशीर्वाद से हुए। बहुत कौन सा साइलेंट कर अरे ये पकड़ना और साहब वीडियो बना रही और साहब से रखा गया। आपको क्या दिक्कतें थी वहाँ? कैंप में कोई कमरे नहीं है, कुछ नहीं है। एक बड़ा सा कैंप है, उसमें कम से कम 1000-2000 लोग रहते हैं और कोई सुविधा नहीं है उसमें। किस तरह से खाना पीना? खाना वो लोग खुद देते हैं, जो मैं अपनी ज़बान पे लाऊं तो अच्छा नहीं है। बस जो हम लोग नहीं खाते वही खाना, अगर आप लोग ना खाओ तो वो पूछताछ करते हैं क्यों नहीं खाते, किस लिए नहीं खाते। इसलिए बहुत परेशानियां, बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। क्या वजह थी कि उन्होंने आपको घर से निकाल के जो है कैंप में भेजा? उन्होंने घर से नहीं निकाला, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे जर्मन भेजा कि हम तुझे, मेरे नंदोइयों ने, कि हम तुझे तेरे सास ससुर के पास भेजेंगे। लेकिन यहाँ से उन्होंने मुझे रिफ्यूजी कैंप में जमा करा दिया, वहाँ डाल दिया। कोई सास ससुर नहीं मिले, कोई पति नहीं मिला वहाँ पे। मेरे नंदोइयों ने धोखा किया और शायद मैंने आप लोगों को उनका नाम भी दिया था। और आप कब गए थे यहाँ से? उनका नाम है विश्वनाथ खन्ना, नंद कपूर, दौलत राम कोचर, और जो बंदा मुझे यहाँ से लेके गया था उसका नाम है विकास और विक्की शर्मा, जो रजौरी गार्डन का रहने वाला है। और 3 बंदों का और खुलासा किया है मैंने, आज एयरपोर्ट पे बताया है। 3 बंदे जो और मिले पड़े हैं उनके साथ हेमंत गांधी, लेखराज शर्मा। ये कहाँ रहते हैं? ये फरीदाबाद के ही रहने वाले हैं। और इन्होंने कल जर्मनी की इंडिया एम्बेसी में फ़ोन करके मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। आपने उसकी कोई पुलिस कंप्लेंट की, कोई शिकायत उसकी? अभी नहीं, क्योंकि मुझे वहाँ से यहाँ आना था, अपने भारत आना था। बस मेरी भारत सरकार, मेरी सुषमा माँ और मेरी माँ मेरे साथ बैठे हैं, इनका आशीर्वाद होगा तो उनके सख्त, बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किस तरह से भेजा, क्या बता के? जर्मनी भेजने की वजह क्या थी, किस लिए आप गए, क्या बताया गया था आपको? मेरे वकील के पास मेरा सारा केस था, मेरे वकील आपको बताएंगे, क्योंकि मैं इस टाइम थोड़ी बताने की हालत में भी नहीं हूँ। अफगानी रिफ्यूजी कैंप में कैसे पहुंचे? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो भी कोई आता है वो अफगानी बताता है अपने आप को, आप भी अफगानी बताना। आपके सास ससुर ने अफगानी बताया है, तो मैंने सोचा कि चलो जब सास ससुर मिल जाएंगे, हस्बैंड मिल जाएंगे, तो मैं भी अफगानी बता देती हूँ। जब मैंने अफगानी बताया, बाहर आके देखा तो वो बंदा था ही नहीं। ये बात किसने बताई कि अपने आप को अफगानी बताया? जो बंदा मुझे यहाँ से लेके गया था, विकास और विक्की शर्मा। आपके पास कोई एड्रेस नहीं था जर्मनी का कि आपको नहीं, मेरे पास कोई एड्रेस नहीं था, लेकिन एक एड्रेस उस बंदे ने मुझे दिया था। इस टाइम वो मेरे पास नहीं है, मैं आपको वो एड्रेस दे दूंगी। गुरप्रीत, जैसे आपने बताया कि वो जो एजेंट था वो आपको बहुत लंबे रास्ते से जर्मनी? हाँ जी हाँ, वो दिल्ली से पहले मुझे मुंबई लेके गया था, मुंबई से दुबई, दुबई से मिलान और मिलान से फिर बिनसैम में उतार दिया था जर्मनी में के पास। गुरप्रीत, इस दौरान आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किसी ने? बहुत कुछ हुआ, लेकिन वही है कि क्या बोलूँ मैं, बहुत वहाँ के लोगों ने बहुत बदतमीजियाँ करी, बहुत गंद बोला। मुस्लिम लोगों ने तो इतना तक बोला कि तुम हिंदू लोग भूतों को मानते हो, अपना धर्म खत्म करो, हमारे धर्म में आओ, हम तुम्हारी शादी करवाएंगे मुस्लिमों में। लेकिन यही बात सुन के मैं बहुत घबरा जाती थी। कई बार मैंने अपने आप को ये सोचा कि मैं और मेरी बेटी जाके ट्रेन के नीचे अपनी जान दे देते हैं, लेकिन बस ये था कि मेरी भारत सरकार ने मेरी आवाज़ सुनी और मुझे बचाया। मैं बहुत बहुत एहसानमंद रहूँगी।
बेटी के साथ उन हालात में रहना कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। बताने और देखने में अगर शायद आप लोग देखते तो वो अलग था, और मेरे बताने में बहुत फर्क है कि मैंने कितने, वो 4 महीने में अपनी जिंदगी के कभी नहीं भूलूंगी। हर चीज भूल सकती हूँ लेकिन मैं वो नहीं भूल सकती। गुरप्रीत, आप क्या चाहती हैं? आप आपके ससुराल वालों के साथ आपके मैं बस यही चाहती हूँ कि उन लोगों को उठाया जाए और जल्द से जल्द उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज मेरे साथ हुआ है, मैंने चलो इतनी बहादुरी दिखाई, मेरा भारत मेरे साथ था, लेकिन कल को अगर वो किसी और के साथ करते हैं तो क्या होगा? किसी की बहन बेटी कहाँ जाके मरेगी? तो गुरप्रीत, पता चला आपके हस्बैंड कहाँ हैं? वहाँ कुछ नहीं पता। मैं शक में हूँ, और मैं यकीन करूँ या शक करूँ कि मेरे नंदोइयों ने मेरे पति को मार डाला है, क्योंकि वही लेके गए थे और अब तक उनका कोई जवाब ही नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। तो वजह क्या है इस पूरे जो नंदोई से जो झगड़ा है? वो बस पैसों का झगड़ा है और जमीन जायदादों का झगड़ा, और कोई झगड़ा नहीं है। जमीन जायदाद का क्या झगड़ा है गुरप्रीत? मेरे सास ससुर जर्मन में रहते हैं, नहीं रहते, ये मुझे कुछ पता नहीं है। मेरी नंदे बताती थी कि वो जर्मन में है और वो पैसे भेजते थे तो लड़ाइयाँ होती थी इनमें। और जिस दिन मेरे पति नवंबर में गुम हुए थे उससे 1 हफ्ता पहले इन लोगों ने धमकी भी दी थी मेरे पति को कि हम तुझे देख लेंगे। नवंबर कौन सा सन था? 2010। तो तब आप कहाँ रहते थे? हम सेक्टर 14 में किराए पे रहते थे। तो आपके हस्बैंड क्या काम करते थे? प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे वो। किस नाम से? जॉब करते थे वो ग्रीन फील्ड में। किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास? हाँ जी हाँ। तो आज तक आप अपने इन-लॉज से कभी नहीं मिली? नहीं मिली, मैं कभी नहीं मिली। तो लेकिन हाँ, मेरे को जर्मनी की जो इंडियन एम्बेसी है उन्होंने बहुत बोला है कि आप अपने सास ससुर के, अपने हस्बैंड की फोटो डालिए, अगर वो जर्मन में होंगे तो हम जल्द से जल्द उनको ढूंढेंगे और उनको भारत भेजेंगे। तो गुरप्रीत, इस मामले में आपके माँ बाप, भाई बहन, उनका क्या कहना है? मेरे पिताजी आए हुए हैं, वो भी इतने घबराए हुए हैं कि वो किसी बात करने के हालात में नहीं, क्योंकि मेरी उनसे कोई बात नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए उन्होंने न्यूज़ पे मुझे देखा और उनका भी हौसला बढ़ा कि चलो हमारा बच्चा है, और अब वो आए हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं। लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए, हर बात मैं आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे भी। आप अपने माँ बाप के साथ रहेंगे या कहीं और? नहीं, अपने माँ बाप के साथ रहूंगी मैं। फरीदाबाद या फरीदाबाद में ही। कहाँ पर है? हम लोगों का एक घर दिल्ली में है, एक फरीदाबाद में है। मेरे भैया जो हैं बड़े वाले वो शादीशुदा हैं, वो फरीदाबाद में रहते हैं। कहाँ पर? एड्रेस बताना जरूरी है? लोकेशन बता दो। 5 नंबर में रहते हैं वो। और दिल्ली में आपके फादर रहते हैं? दिल्ली में मेरे फादर रहते हैं। वो कहाँ पर? विकासपुरी के पास। गुरप्रीत, जो इस मुहिम को शुरू करने के लिए जहां आप रहती थी, अजय ने शुरुआत की थी। हाँ जी हाँ, मैं अजय जी का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, जिन्होंने मेरी वीडियो मेरे सरकार तक पहुंचाई और मेरी बहुत मदद की है उन्होंने भी।